हेलो एवरीवन। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना है माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो और मैक्रो टीचिंग हर जगह हर शिक्षण प्रशिक्षण विभाग के द्वारा कराई जाने वाली अति आवश्यक गतिविधि होती है और इसको करना ही जरूरी होता है। और करना जरूरी ही नहीं होता, अनिवार्य होता है। इसी के लिए पूरी प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि आपको पढ़ाना कैसे है यही होता है सभी टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत। तो माइक्रो लेसन प्लान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्लान होता है व्याख्या, और इस व्याख्या प्लान को आज पूरा करेंगे, हम पूरा समझेंगे किस तरह से क्या क्या होता है। व्याख्या है ये, ठीक। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटी के नियम बेशक थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन एनसीटी के नियमानुसार ये प्लान सब जगह चलेगा। डेट वाले कॉलम में डेट डालिएगा, स्किल में आज पढ़ा रहा हूं आपको व्याख्या का, पीरियड अपने हिसाब से डालिएगा, क्लास आपकी जो भी हो, और टॉपिक आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रकाश स्रोत है और अवधि इसकी 6 मिनट की है, ठीक। अब देखते हैं पूरा प्लान कैसे बनता है। एक नजर डालते हैं प्लान पर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको ये सब नोटबुक पर नोट भी करना है, तभी आप सब समझ पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है और किस तरह से इसकी पूरी तैयारी रहती है। तो इसके लिए इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब घटक, और घटक का मतलब होता है इसके जो मानक होते हैं कि कैसा प्लान किस तरह से तैयार होना चाहिए। अब दिख रहा होगा आपको जी। अब देखिएगा पूरा तसल्ली से, आराम से। बेशक 2-4 मिनट ज्यादा लग सकती हैं वीडियो में, लेकिन पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो पहला कंपोनेंट होता है इसका विन्यास प्रेरण, भाषा का स्तर, विचारों की तार्किकता, शब्दों का उच्चारण, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, अंतः क्रिया में परिवर्तन, वाणी की तीव्रता, वाणी में विविधता, पाठ की गति, पाठ का सारांश। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इनको भी एक जगह पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इनको समझा दूं होते कैसे हैं। व्याख्या कौशल करना है, किसी पॉइंट की व्याख्या करनी है, तो विन्यास प्रेरणा होता है। विन्यास का मतलब होता है अलग अलग करना किसी चीज को, जो पॉइंट उसके अंदर हैं उनको अलग अलग करके एक्सप्लेन करना अच्छी तरह से। भाषा का स्तर छात्रों के अनुरूप होगा, क्लास के अनुरूप होगा। 6-7 की क्लास है उसके अनुसार, 9th 10th है तो उसके अनुसार रहेगा। विचारों की तार्किकता का है इसमें, तार्किकता। शब्दों का उच्चारण, जो उच्चारण करेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, जिन माध्यमों से, जिन तरीकों से आप उच्चारण करना व्याख्या कर रहे हैं, वो उदाहरण, युक्ति, तरीके सब कुछ रुचिकर होने चाहिए। अंतः क्रिया में परिवर्तन, जो शिक्षक छात्र में, शिक्षक और कक्षा में, या कक्षा और कक्षा में जो अंतः क्रिया होगी उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। वाणी की तीव्रता रहेगी, वाणी सबको सुनाई दे, वाणी में विविधता भी रहेगी, और पाठ की गति भी रहेगी, और पाठ का सारांश भी होगा। ऐसे नहीं है कि 10 मिनट में पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया जाए, तो पाठ की भी गति होती है अपनी, तो वो सब रहेगा। अब देखते हैं कि इसके प्रश्न कैसे तैयार किया था, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। हो सकता है अभी तक 4 मिनट की वीडियो में अभी आपको कुछ भी ना समझ आया हो, और आएगा भी नहीं अभी, लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो पूरा होते होते आपको पूरा समझ आएगा, तो आप चिंता ना करें। थोड़ा सा दोबारा देखिएगा इसको, इधर से, यहां से मैं समझाता हूं। अब यहां से आपका समझना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक आप नहीं समझे होंगे। देखिए, प्रकाश स्रोत आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में व्याख्या कौशल के अंतर्गत। तो आपको कैसे पूछना है, सबसे पहले छात्रों से आपने प्रश्न पूछा प्यूपिल टीचर के द्वारा कि अंधेरा होने पर हम क्या करते हैं। बच्चे क्या जवाब देंगे? बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं। कुल मिला के आपको अपनी बुक में ठीक लिखना है, बच्चे कुछ भी जवाब दे सकते हैं। बल्ब जलाने से क्या हो जाता है, ठीक। छात्र जवाब देंगे प्रकाश उत्पन्न होता है, रोशनी होती है, जो भी जवाब दें, लेकिन आप अपनी भाषा में जवाब लिखिएगा। प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। सूर्य के अस्त होने के बाद क्या हो जाता है? छात्रों का जवाब होगा अंधेरा। अब देखिए आगे,
अंधेरा किससे दूर होता है? प्रकाश से। तो फिर प्रकाश के स्रोत क्या हैं या प्रकाश कहां कहां से प्राप्त होता है? और छात्र निरुत्तर हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से आपका व्याख्या कौशल स्टार्ट होता है। आप इस लेवल तक तो छात्रों को ले आए, लेकिन अब यहां से आप व्याख्या स्टार्ट करेंगे। किस चीज की? प्रकाश के स्रोत की। कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। तारे भी प्राकृतिक स्रोत हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तु कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो अदीप्त कहलाती है। ध्यान रखना, दीप्त और अदीप्त दो तरह के प्रकाश और प्रकाश वस्तु आपने उनको बता दी है। प्रकाश स्रोत के उदाहरण बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती और भी जो भी हैं, लैंप, टेबल लैंप, कुछ भी आप उनको इस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इतना सारा व्याख्या हो गया। तो व्याख्या करने से पहले उनको समस्या उत्पन्न किया जाए या डेवलपिंग क्वेश्चन किए जाएं और तब ये एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो यहां तक मैं अब थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ समझा होगा। अब मैं आपको पूरा समझाने के लिए फिर दूसरे पेज पे चलता हूं। अभी आपको मैंने समझाया था विन्यास प्रेरणा। तो विन्यास प्रेरण के अंतर्गत क्या है कि एक एक पॉइंट को यहां पे इधर हमने अलग कर करके दिखाया कि प्रकाश तक पहुंचने के लिए वहां तक अलग अलग प्रश्न किए हैं। भाषा का स्तर छात्रों के अनुरूप है। जब हमारा 8th क्लास का प्लान है तो बच्चों से हम इतना तो पूछ ही सकते हैं, अंधेरा होने पर क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, सूर्यास्त होने के बाद क्या होता है, तो ये तो पूछ सकते हैं उनसे। विचारों की तार्किकता, हमारे सभी प्रश्न प्रकरण से संबंधित हैं। शब्दों का उच्चारण ठीक हुआ, युक्ति बिल्कुल ठीक यूज की हमने, प्रकाश से संबंधित सभी पॉइंट लिए हैं। अंतःक्रिया छात्रों के साथ हुआ, वाणी भी ठीक, वाणी में विविधता, पाठ की गति और पाठ का सारांश, ये सब कुछ आपको यहां पर मिला। तो ये देखिएगा, इस तरह से ये पूरा प्लान बनके तैयार हुआ। तो अब मैं जो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को ना समझ में आया हो तो इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये टैली वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। ये आपको यहां से इतना दिख रहा होगा कि ये सब क्या है। इनके लिए देखिएगा, कोई सा भी घटक लीजिए, कोई सा भी कंपोनेंट लीजिए और ये कंपोनेंट इधर प्रश्नों में जितनी बार प्रयोग किए गए हैं, दोबारा सुनिए, ये घटक इधर प्रश्नों में जितनी बार प्रयोग किए हैं उतना ही इनका टैली लगेगा। जैसे पहला, दूसरा है और तीसरा, तीनों ही घटक हैं, अलग अलग समझ लो या एक है। पहला घटक यहां भी यूज हुआ, यहां भी यूज हुआ, यहां भी और यहां भी, तो 1 2 3 4 4 बार यूज हुआ और इसका टैली यहां पर 1 2 3 4 लगाया। 5 होता तो यहां हो जाता, 6 होता तो यहां हो जाता, 3 होता तो इतना होता, 2 होता तो इतना होता। उसके बाद ये रेटिंग स्केल में चलते हैं। ये रेटिंग स्केल है 4 का, तो 4 से 5 निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल के अंतर्गत यहां आता है, तो यहां इसको टिक किया, 4 को 4 में टिक किया, 4 को 4 में, 3 को 3 में, इस तरह से इसमें टिक करना है। और इसी तरह से ये रेटिंग स्केल चला करता है और इस तरह से ये सारे टैली लग जाते हैं। टैली का हालांकि अलग से वीडियो है, आप परेशान ना होइएगा। टैली लगाना कोई बड़ा काम नहीं, आप जरा सा समझेंगे तो समझ जाएंगे। और वैसे भी साइंस के सभी बच्चे तेज होते हैं ऐसा मैं मानता हूं, और लगा ही लेंगे। एक बार हल्की सी आधा मिनट की नजर में दोबारा से फिर समझाता हूं। प्रकाश स्रोत पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों से 2-3 प्रश्न कीजिएगा। प्रकाश के स्रोत के लिए अंधेरा होने पर क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाने से क्या होता है? रोशनी पैदा होती है। सूर्यास्त होने पर क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा किस चीज से दूर होता है? प्रकाश से। तो फिर प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश कहां कहां से हम ले सकते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है बालकों के लिए, और यही फिर यहां से आपको स्टार्ट कर देता है आपकी व्याख्या करने के लिए। तो प्रकाश के जो स्रोत हैं उनके बारे में पूरी व्याख्या करके आपने यहां से इतनी दे दी, और इसके आगे वाला टॉपिक यहां से समझा देंगे। तो ये इतना प्लान मैं आपको 10 मिनट में समझा रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ाना केवल 6 मिनट में है, क्योंकि प्लानिंग करना 12 मिनट में हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्लान बनके तैयार हुआ, और ये उसका फिजिकल साइंस का प्लान है,
और भी विषयों के प्लान मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कंपोनेंट्स लगभग यही होते हैं सभी जगह, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि बुक्स और राइटर सभी जगह एक होते हैं। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।